गुजारिश करा कि बाबा तू बोलने से रोड निकाल। आप टैक्स वगैरह सब भरते हैं, घर के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है आपके पास, हमारे पास है, रजिस्ट्री है, आज मेरी बेवा भावा बहू है एक, उसके बच्चे बोर्डो पे जाते हैं, कहीं रक्षे पे जाते हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं। किसी के पास आदमी है, किसी के पास आदमी नहीं है। बगैर अपनों के आसपास है। क्या बोलेंगे कमिश्नर साहब से, क्या इंसाफ होना आपको? बस हमारे उधर बोलने से लेकर जा रहे हो, वो घर के बच्चे 18 महीने 20 महीने हमको नहीं होना, हमारे को मोड़ने से रोड पर खाने बेटा बाबा, उसके गरीबों को बखाई से उसकी हमारी दुआ ले, अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। अब यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, चंपा चौक जालना रोड तक के जो रोड रुंदीकरण हो रहा है, हमारे को खुशी है इस बात की कि भाई हम भी चाहते हैं कि रोड बड़ा होना, सब कुछ होना बराबर है, लेकिन हमारी आयुक्त साहब से इतनी गुजारिश है कि उन्होंने पहले हमारे को मुबादला देना चाहिए और घर को घर, मकान को मकान बना के देना चाहिए। हमारी इतनी गुजारिश है, चंपा चौक से जालना रोड जो रास्ता रुंदीकरण हो रहा है तो यह है टोटल स्टेशन सर्वे की। यहाँ कैलाश नगर से शुरुआत हो चुकी है। एक सर्वे जो है आप देख सकते हैं, तो पूरी बस्ती कैलाश नगर, भवानी नगर, मुंडा नाका, चंपा चौक से होते हुए ये जालना रोड तक ये सर्वे किया जा रहा है और उसी के बाद में यहाँ रिजल्ट लगेगा कि कितनी प्रॉपर्टी इसमें जा रही है, कितने घर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। उसके बाद वो प्लान बनेगा और उस पर डिसाइड करेंगे कमिश्नर साहब इस प्लान को किस तरह से करना चाहिए आगे। आज 2 टीम आई हुई है, ये वो एक टीम बताया हमने और एक और ये टीम है, ये भी जो है टोटल स्टेशन सर्वे की यही लोग है, पूरा बंदोबस्त के साथ पुलिस का खड़ा बंदोबस्त है यहाँ पर, नागरिक कुछ गड़बड़ ना करे बोल करके। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने कैलाश नगर की गलिया जो है से जो है टोटल स्टेशन सर्वे का जो है काम शुरू है यहाँ पर कैलाश नगर, भवानी नगर में। मशीन के जरिए सही से मैप निकाला जाएगा, सही से दोनों सेंटर निकाला जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी इसमें जा रही है लोगों की, और उसके बाद इन प्रॉपर्टी वालों के पास क्या परमिशन है वो देखा जाएगा और उसी के बाद मार्किंग की जाएंगी और उसके बाद आखिरी में अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे आप जो यहाँ पर आज टोटल स्टेशन सर्वे शुरू किया गया है कैलाश नगर, भवानी नगर? साहब हमारा बोलने का मतलब इतना ही थे। तो आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के कैलाश नगर, भवानी नगर, मुंडा नाका पर आए हुए हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल सर्वे स्टेशन सर्वे का काम शुरू किया गया है। इस सर्वे के बाद पता चलेगा कि इस एरिया से कितने घर टूटने वाले हैं, कितने घर बाधित होने वाले हैं, कितने लोगों ने परमिशन ली है, कितने लोगों के गुंटेवारी है, कितने लोग टैक्स भरते हैं, और इसी के बाद यहाँ पर माननीय कमिश्नर उसके बाद डिसीजन लेंगे, उसके बाद मार्किंग होंगी और उसी के बाद यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई होंगी। अभी ये जो है प्लान बनाया जा रहा है किस तरह से ये रोड जाना चाहिए, क्या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये अभी पूरा कमिश्नर साहब उनकी टीम के साथ बैठकर डिसाइड करेंगे। अभी ये फिलहाल सिर्फ इस टोटल स्टेशन सर्वे है, ये सर्वे से इतना ही पता चलेगा कि इस रोड में कितने प्रॉपर्टी टूटने वाली है, कैसा टूटने वाली है, और ये इस रोड को जो है सीधा होने वाला है या कुछ उसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्या है। जो भी डिसीजन है माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत उनकी पूरी टीम के साथ बैठेंगे, टाउन प्लानिंग अधिकारी, कर्मचारी, अतिक्रमण विभाग, ये इन सब अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी बैठेंगे साथ में उनके, वो भी जो है शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग ज्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है, क्योंकि 900 से ज्यादा घर यहाँ टूटने वाले हैं। इसी के चलते कमिश्नर साहब से बार बार यहाँ के लोग विनती कर रहे हैं कि वो अजमेरा एक होटल है, कुछ वहां से ये रोड को टर्न किया जाए, उस पर भी शायद कमिश्नर साहब इनकी बात को लेकर
विचार भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर ये बच सकता है या नहीं बच सकता है या कैसे हो सकता है। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये रोड का जो है किस तरह से प्लान बनेगा और इस पर किस तरह से कार्रवाई होंगी। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज। हमारी वो आयुक्त साहब से इतनी गुजारिश है, बार बार गुजारिश है कि भाई हमारे को पहले मुबादला देना और उसके बाद में हमारे घरा धारा मकानों को हाथ लगाना। और नहीं तो एक मार्ग और ऐसा है साहब, इसके अंदर चंपा चौक से जालना रोड जो रास्ता रुंदीकरण हो रहा है, आज हजारों से 1000-1200 घर बस सकते हैं इसके अंदर। अगर कमिश्नर साहब ने थोड़ा दिल पे लिए तो अजमेरी होटल जो है मोंडे की जगह पूरी खाली है, मोंडा पूरा उधर गया हुआ है, तो साहब ने उसमें भी थोड़ी तवज्जो देना चाहिए और वहां से रोड निकालना चाहिए। हमारा कैलाश नगर, चंपा चौक, इनका सबका ऐसा बोलना और कहना है। इसके वास्ते में कम से कम इसमें 1000 से 1200 लोग जो गरीब दुबले आज भवानी नगर में लोग जो काम धंधे करने वाले, कैलाश नगर में मोंडे में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब तबके के लोग हैं, इनके हमारी इतनी गुजारिश है, चंपा चौक से जालना रोड जो रास्ता रुंदीकरण हो रहा है, एक तो अजमेरी होटल करने से पलटाना चाहिए। और अगर कभी लेना भी चाहे तो ले सकते, लेने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन कम से कम इनको जो है, इनको मकान को मकान, इनके जो घरा दारा कमर्शियल प्रॉपर्टियां जो इसके अंदर जारी है, आज मेरी भी इसके अंदर प्रॉपर्टी जारी, मैं भी इसमें कोई ये नहीं है, मेरे को भी मालूम था कि भाई ये प्रॉपर्टी जाने वाली है, लेकिन कम से कम हमारा इसके अंदर कुछ ना कुछ आयुक्त साहब ने सोच समझ के राय से पूरे पब्लिक को विश्वास। मीटिंग करेंगे, वो मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई ना, गए थे हम, लेकिन साहब बाहर गए हुए साहब। तो कब से बाहर? हाँ, कल भी गए थे हम उनसे मिलने के रास्ते में। उनके PA वगैरह का भी दिलीप भाई कौन है वहाँ के, उनसे भी हमने वो नंबर लाया। एक आसाराम क्या कौन महानगर पालिका में कौन बैठते, उनका नंबर लिए। वो बोले भाई जब भी आए तो मैं फोन करता हूँ तुम्हारे को, तुम आ जाओ। 2-3 बार जाके आए हम, लेकिन साहब हमारे कोई मिल रहे नहीं, ना कुछ भी नहीं। साहब से इतनी गुजारिश है, गरीबों को देख दिखा के काम करना चाहिए। बाकी इतना बोल के मैं मेरे दो मी अशोक लोखंडे, मी आज इथं कमीत कमी 40 ते 45 वर्षापासून राहतो। आज जो हा रोड वरतून मोंढा नाक्यावरून जो येतोय, त्यांनी तो रोड पलटून त्या साईडनी जर घेतला तरी, अजमेरी हॉटेल पासून जरी घेतला तरी तो चालू शकतो। आज हे गरिबांचे 900 घरं वाचतायत साहेब। आज म्हणजे आम्ही लोकांनी रिक्षा चालून किंवा लोकांनी मोलमजुरी करून घर बांधलेलं आहे। आज जर 1 किलो सिमेंट आणायचं म्हटलं आणि घराला लावायचं म्हटलं ते लावू शकत नाही। आणि आज तुम्ही आमचे एवढे बांधलेले घर आहेत, ते कच्चे घर असून सुद्धा तुम्ही ते पाडतायत। तुम्ही लोकांच्या मोठ्या बिल्डिंगा ज्या बांधलेल्या आहेत त्याकडे लक्ष देत नाही। आज हा कैलासनगर मधून मशान मारुतीकडे जो सरळ रोड चाललेला होता, त्या लोकांनी पैसे अडके भरून त्यांनी तो रोड टर्न केला आणि गरिबाचे घर पाडून टाकले। या असा अन्याय करायला नाही पाहिजे, पण हा अन्याय होतो, त्याला कोण काय हे करणार। तुम्ही आज जर आम्ही यांच्या मध्यस्थी पडलो तर आम्हाला हे आमच्यावर गुन्हे दाखल करतात। हे गुन्हे दाखल न करता तुम्ही काहीतरी गरीब, श्रीमंताला तुम्ही हे दाखवता आणि गरीबाला हे करता। तुम्ही गरीबाला उभा सुद्धा करू गरीबाला जवळ उभा करत नाही। तुम्ही हा गरीबाला न्याय दिला पाहिजे आणि त्यांची घरं वाचवली पाहिजे। जर तुम्ही हे घर पाडले तर कमीत कमी त्याचा मोबदला तर द्यायला पाहिजे। मोबदलाही नाही देत आणि काहीच नाही। सरकारकडून काय मागणी काय? सरकारकडनं आमच्याकडनं एवढीच मागणी आहे की तुम्ही आमचं जे घर गेलेलं आहे ते घर आम्हाला व्यवस्थित तुम्ही म्हाडामध्ये द्या, किंवा आता जे तुम्ही पंतप्रधान योजनेमध्ये जे चालवले मोदींच्या याच्यात, ती घरं तरी द्या आम्हाला गरीबाला। तुम्ही आज म्हणजे जे मंत्री वरती जे लोक बसलेले आहेत त्यांच्या नावावर 5-5 पहिलीच घरं चालले जातं आणि गरीबाला घरच नाही मिळत। तो आशेवर बसतो। आज म्हाडाचं घर तरी मला मिळालं तर बरं। आज तुम्ही मागं पाहिलेलं आहे की त्या लोकांच्या मोठ्याच लोकांच्या घरावरती हे म्हणजे त्यांनी घरं घेतली आणि गरीबाला घरं मिळाली नाही। यहाँ के लोग पूरे डरे हुए, घबराए हुए। ये सीनियर सिटीजन कई सालों से ये लोग रह रहे हैं घरों पर ये इनके घर भी कभी भी टूट सकते हैं। उसी के चलते ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। आइए इनसे बात। तसं तुम्ही आमची सोय करा आणि मग पाडा, तुम्ही पाडायचं तर आमचं काही म्हणणं नाही। आमचं काहीच म्हणणं नाही, तुम्ही पाडू शकता पण आमची सोय करा पहिले।
कमिशनर साहेबांना तुमचं एवढंच म्हणणं आहे की पहिले घर पाडा और पहिले आमचीच सोय करा. घरचे बद्दल घर पाहिजे. काय माग आहे तुमची? घरचे बद्दल घर पाहिजे तुम्हाला. घराबद्दल घर द्या, तिथं आम्हाला जागा द्या, काहीतरी व्यवस्था करा व्यवस्था आणि ते घर पाडा. हा काय म्हणतील आपण? काय म्हणतील? हमारा वही कहना है, घर को घर होना है या जगह होना. कितने सालों से रहते हैं आप? 40 साल से. 40 साल से रहते हैं. क्या करते हैं आप? कारोबार क्या है? हमारा ट्रैवल्स का बिजनेस है. हमको यहाँ 40 साल हो गए भी है और ये खरीदी खत है हमारा. हमको ऐसा अतिक्रमण करके या खुली जगह पे ओपन रजिस्ट्री 7/12 है सब है हमारे पास. PR कार्ड है, लाइट है नाम पे, PR कार्ड है, खरीदी खत है हमारा. टैक्स भी भरते हैं आप? टैक्स भी भरते 40 साल से. गुंटेवारी है? गुंटेवारी वो बीच में रोड में जा रहा बोल के ऐसा उन्होंने गुंटेवारी एक्सेप्ट नहीं Accept नहीं करी. करी. डिस्प्यूट में था मालूम. डिस्प्यूट था बोलते. तो हमारा कहना है कि कितने स्क्वायर फीट घर है आपका? 600 स्क्वायर फीट का. और ये पूरी आपने जिंदगी भर की कमाई से घर जिंदगी बनाया भर की नहीं, मेरे पिताजी की कमाई प्लस मेरी कमाई दोनों मिलकर कमाई है हमारे. और ये घर बनाया आपने. जब ये घर बना आज ये- और हम 8 लोग रहते हैं इसमें. अब 8 लोगों को कहाँ जाना है, काम धंधे का ये मसला है. हमारा विकास को कोई विरोध नहीं है. भाई हमारा कहना है भाई अगर विकास हो रहा है शहर का तो अच्छी बात है. पर जो जा रहे हैं जिनका खरीदी खत है, जिन्होंने अतिक्रमण नहीं करे हुए, रोड पर नहीं बैठे हुए, उनका भाई कम से कम मुबदला जो घर को घर होना. हमने जाना का आज घर 2 रूम का 3 रूम किराया लो तो 10 से 12 हजार रुपये किराया है. कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? तो हमारे भाई मुबदला पूरा मिलना है. घर जान दो अगर भाई विकास में जा रहा है, पर मुबदला हमको इंस्टेंट मिलना चाहिए. हमें जाना कहाँ पे? जाने का तो तुम्हारी यहाँ व्यवस्था कर दो महानगर पालिका में. हम वहाँ आए थे तक के मिले तक का चलता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो ये है, देखो यहाँ के नागरिकों का कहना कि कमिश्नर साहब घर के बदले घर दीजिए. हम जो है इस डेवलपमेंट का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते. ये सीनियर सिटीजन देखिए 80-90 साल की लेडीज है. ये कहाँ जाएंगे जब इनका ये घर टूट जाएगा? ये इनकी जिंदगी भर की कमाई है, ये जो उन्होंने किसी तरह से ये घर बनाया है. पर अब जब ये टूट जाएगा तो ये सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा इनका? 85 साल की माता जी हमारी. क्या कहेंगे आप? हमने तो रोड तो 1972 का रोड है. अब इधर का को घुस रहे हो, उधर ही जाओ ना तुम. हाँ यहाँ जाकर हम कहाँ देंगे? हमारा कुछ है नहीं हमारे पास पैसा देना जो हम है तो दूसरा घर लेंगे जाएंगे करके. जो है हमारा दारो मदार इस पे है. हम 2 बुढ़ा बुढ़ी रहते और हमारा कोई नहीं है. बेटा था तो बेटा अपने बहू ने बेटे को लेके चलेगी. कौन है? आप अकेले हो दोनों भी घर में? हाँ, कुछ नहीं है. फिर कितने हमारा- सालों से यहाँ रहते हैं आप? अब हम 40-45 साल आप मेरे से. साथ में आइए. 40-45 साल से हम. क्या कहेंगे कमिश्नर साहब को? आपका क्या बोलना है क्लियर कि पहले घर के बदले घर दीजिए? घर के बदले घर बोला ना फिर दीजिए, हमारे घर को के खाई छी नहीं कुछ नहीं हमको तो आ आज रहा के ही हिसाब नहीं. से पैसे दीजिए तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं यहाँ पे. है कि नहीं? घर के बदले घर बोले तो कहीं जाके दूसरा ऑप्शन भी है साहब. जंगल में वो अजमेर होटल से कितना सीधा काम है वो. हाँ। बहुत सीधा काम है. वैसा है इसलिए बोलना है मजबूरी. तुरंत पैसे काट देंगे अच्छा, कि हमारी ऐसी 20-30 कंडीशन तो है नहीं. वो अजमेर होटल से सीधा जाता है रास्ता. 1000 घर बसते. जो है वो अब ये उम्र है हमारे कमाने की कि बच्चे कुछ है कि चलो भैया बच्चे लाके दे देंगे हाँ। कह लेंगे. कुछ भी नहीं सहारा जो है अब यही है बस. कितना घर है आपका? 1200 1200 पूरा जा रहा है वो? पूरा नहीं बता रहे उधर से 10-15 फीट क्या 10 फीट बता रहे इधर. वो देखो क्या है. पक्का नहीं ना. और पक्का हमने नहीं, अब कहा वो था, plan नहीं। 1972 का था तो हमने क्या बोले कि भाई चलो जकाई को अपन तो वो उस पे वो ले पे नहीं थोड़ा लेना। सड़क के लेंगे. संताराम थे जब उन्होंने बेचे थे ये. रजिस्ट्री भी है आपके पास? सब है, टैक्स भरते हैं आप? हाँ। कार्ड है, टैक्स सब है हमारे पास. 40 साल का नल भी नाम पे हाँ नल टैक्स घर टैक्स सब भरते हैं हम पूरा. PR कार्ड भी है. कोई PR हमारे कार्ड भी है. तो फिर ये आपके जैसे जो क्लियर है डॉक्यूमेंट वाले, तो उनके लिए तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. पर अब ये देखना है कि वो कब करते. बोलने का मतलब जो है ना क्या सिटी में होता होना था, घर. हाँ बोलते जंगल थोड़ी देर में निकल जाके जाते हम उनकी अकेले- ट्रांसफर. आपके हमारी अपन नहीं कंडीशन रहते. है जंगल में जाके रहने की. ऐसा ये है कैलाश नगर, दादा कॉलोनी, मोंडा नाका, भवानी नगर, ये एरिया है वो आप देख सकते हैं. 3 नंबर गली. और अब यहाँ के जो अभी ने नागरिकों से बात की है, रो रहे हैं, वो परेशान है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से ये घर बनाए किसी तरह से उन्होंने. और अब ये घर जो पूरी तरह टूटने वाले हैं, तो उनका कहना है कमिश्नर साहब से कि हम जाए तो जाए कहाँ, हमें घर के बदले घर चाहिए बस और कुछ नहीं. पर आप देखना है कि कमिश्नर साहब ये लोगों को इंसाफ देने में कामयाब होते हैं या ये लोग ऐसे ही घर टूटने के बाद बेघर हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे.
किया है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी भी आगे भी और भी काफी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, चैनल पे बोलना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे 10 साल से जी बोलिए। देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं 15-20 साल से यहाँ रहते हैं, ये 12 साल से यहाँ बच्चा रहता है। अभी हम बेघर हो जा रहे, हमको रहने के लिए घर नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए कि हमको घर होना, आज ये घर के बदले घर होना। सब बेघर हो रहे, कोई औरतों को शौहर है, किसी को शौहर नहीं है, कोई बेवा है, कोई बच्चे है, किसी के बूढ़े है, किसका किराए पे चलता है, कोई उस पर कमाता है, कोई बर्तन धोता, कोई हमारी काम करता है। ये सब ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई नौकरी पाने वाले लोग है नहीं। और जब ये ऐसा है तो हम लोग ने कहाँ जाना? आप लोग आएंगे धरना तोड़ देंगे, हम लोगों को जाने की परेशानी हो जाएगी। इसके लिए घर के बदले में घर इंसाफ दो, बस इतना चाहते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को इतनी है मेहरबानी कि घर के बदले में घर चाहिए। आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप संभाजी नगर से बोले, दफ्तर नंबर 3 नंबर गली से। ये हमारे घर जा रहे, हमको घरदार रहने को नहीं है। हम इतने साल से रह रहे यहाँ पे, और घरों का कैसा होना हमारे का? ये 900, 1000, 1500 घर है हमारे, ये सब तबाह हो जा रहे हैं। हम गरीब लोग मुंडे में काम करने वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका काम है, आप समझ के हमारा इंसाफ करो। सरकार से यही मांगे बस, हमारे तरफ हमको जगह दो, प्लाट दो, घर के बदली घर दो। हमारी मांग यही है और कुछ भी नहीं है। अब ये घर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, 800-900 घर है बोलते हैं। इसके अंदर पब्लिक कितनी है, इसका निर्णय कुछ तो लेना ना। उसको कमिश्नर को गालियां दे रहा है, ना कुछ बोल रहे हैं, ना हम कुछ। हम अखलाक से चैन से बोले कि बाबा हमारा घर मत तोड़। उधर मोंडे से जा रहा है, मोंडे से ले कहीं पब्लिक बच जाती। ये कैसे गरीबी से घर बचे हुए हैं, हमको पढ़ना मालूम ना, लिखना मालूम, कैसे करके हमने गरीबी से घर बनाई है। और आज घर जा रहे बोले तो क्या है ये? क्या लेके जा रहे बच्चे? हमारा परिवार इतना थोड़ी है। सब लोग क्या बचेंगे? मासूम बोलो। क्या रहेंगे? गुजारिश करा कि बाबा तू मोंडे से रोड निकाल। आप टैक्स वगैरह सब भरते हैं, घर के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है आपके पास? हमारे पास है, रजिस्ट्री है। आज मेरी बेवा भावा बहू है एक, उसके बच्चे मोंडे भी जाते हैं, कहीं रिक्शे पे जाते हैं, कैसे कर रहे हैं। किसी के पास आदमी है, किसी के पास आदमी नहीं है। बगैर आदमियों के आपका भी है। क्या बोलेंगे कमिश्नर साहब से? क्या इंसाफ होना आपको? बस हमारे उधर मोंडे से लेके जा रहे हो, बस इतना ही है। वो घर के बदले 18 महीने 20 महीने हमको नहीं होना। हमारे को मोंडे से रोड पर खा ले बेटा बाबा। उसमें गरीबों को बखाई दे, उतनी हमारी दुआ ले, अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। बस हमको घर के बजाय घर होना, और हमारे बाउंड के घर है, और हमारे पास कमाने की उसकी कोई ताकत नहीं। हम दिन भर काम को लाते तो रात को वो नहीं करते, हम खा नहीं सकते, हमारे पेट को भूखे रह के रह रहे। हमको कोई मतलब नहीं है उससे। तुम हमारे को घर दो, हमारा नहीं तोड़े तो बहुत मेहरबानी। हाथ जोड़ के बोलते हम कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है, तुम भी हमारी हिफाजत करो। हमको इससे कोई तकलीफ नहीं, किसी के एक दूसरे का दुख सुख हमको समझता। तो तुम्हारा भी काम है ये सोचना और समझना। आज हमारे परिवार की वजह से तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों पे भी हाथ रखो, सोचो कि भाई हमारा परिवार कैसा है तो इनका भी परिवार वैसा है। सबका परिवार जैसा रहता है हमारा भी वैसी है। तुम करेंगे तो कहाँ से खाएंगे हम? और हमारे पास थोड़ी कोई चीज है कि हम कुछ कर सकते उसको। फिर हाँ, हमको घर पे होना ही ना, तो हमको घर देंगे तो हम जब उठाएंगे पसारा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे घर लेके? हमारे को कोई सहारा है ना कुछ है ना, हम क्या भाड़े भी नहीं भर सकते। पहले घर दो हमको, फिर हमको वो करेंगे, घर देंगे हमको। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारे दत्ता नगर में भवानी नगर से 950 घर है, उसमें 5000 पब्लिक है। और कैसा है, सबको टैक्स बॉन्ड PR कार्ड सब ये लगाए हुए है। तो हम विनती करते कि कैला अपने अजमेरी होटल है जाफर, उधर से टर्न कर दो मोंडे से। 5000 पब्लिक बेघर हो जाएंगी। वो अगर नहीं करते इधर से ही तोड़ते तो क्या डिमांड है? इधर से डिमांड करते तो आपका डिमांड क्या है? हमको घर दो हमारे को, फिर हमारे घरों को हाथ लगाओ। तो पहले हमको घर दो, बाद में घर तो हमारा फायदा दवाखाने के। मेरा एक बच्चा है, 2 जने बीमार है, दवाखाने में एडमिट है। बोलो क्या करेगा मेरा बच्चा? एक बच्चा है, 5-6 फायदा है दवाखाने की, मैं बुला के बता सकती हूँ। क्या करेगा मेरा बच्चा? औरत बच्चों को देखेगा क्या माँ को देखेगा? एक उल्टा एक बच्चा है मेरा, छोटे छोटे भतीजे हैं, भाई के बच्चे हैं, उनको बाप नहीं है।
वो दिन भर मोहल्ले में काम को जाते, शाम में आके घर में पढ़ते। कहाँ जाएंगे वो बच्चे, क्या करेंगे? सभी बेघर बेघर मत करो हमारे को, हमको घर दो। नहीं चाहते पहले घर दो, बाद में घरों को हाथ लगाओ बस। वो एक बाजी आ गई। बच्ची का यतीम बच्ची है, वो माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं है। अब बच्ची का ऑपरेशन से क्या आई है, रात निकाल के वैसे सुबह से फिर मैं आज बच्ची के इसमें कोई है नहीं, वो बच्ची को सबका। और हाँ, पहले घर देना, बाद में घर को घर दो, घर को घर दो। उसी के बाद कार्रवाई करो। हाँ, उसके बाद कार्रवाई करो, घर को घर दो। हमें तो ऐसा नहीं लगा। तो ये है यहाँ के लोग, नागरिक जो परेशान है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कब यहाँ महानगर पालिका आकर के इनके घर तोड़ देंगी, कार्रवाई कर देंगी। और यहाँ के नागरिक जो है, बुजुर्ग है, यहाँ मोंडे में उनके बच्चे जो है मोंडे में काम करते हैं, किसी तरह से घर चला रहे हैं, बेवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इनका कहना है कि ये अगर अजमेरा होटल से घर ये रोड शिफ्ट करते हैं, टर्न लेते हैं, तो 900 से ज्यादा घर बचेंगे। 8 से 10 हजार लोगों का जो है घर वैसे जो बेघर हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच सकते हैं। पर अब देखना है क्या माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत इन गरीबों की आवाज सुनते हैं, ये जो रोड का जो है प्लान उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, या जो प्लान है उसी के तहत इस पे कार्रवाई करेंगे, क्या करते हैं। और लोगों का स्पष्ट कहना है कि अगर आप रोड तो निकाल रहे हैं तो निकालिए, हमें उसका कोई विरोध नहीं है, पर हमें सिर्फ घर के बदले घर चाहिए, और वो भी पहले तोड़ने से पहले। ये गरीबों की मांग है कि इन्हें पहले घर के बदले घर दिया जाए, उसी के बाद इनके घर के ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह का इन्होंने क्लियर कहा है। इनके पास टैक्स भरते हैं, ये नल का टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, उनके पास रजिस्ट्री है, 7/12 है, काफी इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ये लीगल है, इनका कहना है। कुछ PR कार्ड भी है इन लोगों के पास। पर अब ये देखना है कि कमिश्नर साहब इन लोगों की बात सुनते हैं क्या। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए MTN न्यूज।